हिंदू धर्म के अंतर्गत शादी एक बार होती है और फेरे भी एक बार ही पड़ते हैं। और मैंने सुना है कि पता है कि सीमा और सचिन की शादी अब से पूर्व में ही नेपाल में हुई हो या कहाँ हुई हो, मुझे तो नहीं, उसका प्रमाण तो मुझे नहीं पता। चलो मैं मान लिया कि हुई है उनकी शादी, पर अभी जो शादी हुई है पता ना कै तारीख हुई है, ये तो मुझे इल्म नहीं है। 12 हुई है तारीख को, शादी 12 मार्च 12 मार्च को। तो 12 मार्च को उनके शादी के फेरे और वगैरह वगैरह सारा कुछ हुआ है। तो हिंदू धर्म के मुताबिक दोबारा फेरे नहीं पड़ते, कभी नहीं। एक बार शादी होती है, फेरे पड़ते हैं। और तो ये सब प्रपंच हो सकता है कि एपी सिंह का ही प्रपंच हो इसमें। कानून के मुताबिक शादी तभी एक्सेप्ट होगी जब उसका पूर्व में तलाक हो गया होगा, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उसी के तहत। एपी सिंह का नाम तो मेरे सामने अगर ना लें तो ज्यादा बेटर होगा जनाब। सुनिए सुनिए सुनिए, मुंह बोले भाई, मुंह भोला भाई, इसका सीमा का मुंह भोला भाई है वो, पर लेकिन मुंह भोला भाई तो उसका निर्भया यहाँ की बेटी नहीं थी। आपको पहले भी मैंने आपका से कहा था कि क्या निर्भया भारत की बेटी नहीं थी या बहन नहीं थी? वो नहीं थी इसकी बहन। तो एपी सिंह की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मेरे मुंह से पता ना क्या शब्द निकलेंगे उसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एपी सिंह साहब ना कहें, साहब। एपी सिंह साहब नहीं, प्रोफेशनल वकील तो मैं बाद में हूं, पर लेकिन एक समाज से जुड़ा व्यक्ति हूं मैं, समाज से जुड़ा हुआ। और सामाजिकता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, सामाजिकता, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, कोई भी हो। मैं आपको एक जवाब और देना चाहता हूं कि अभी हमारे भारत के अंदर कानून लागू हुआ है CAA, और उसके तहत किन व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी। 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और एक दो और हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। और उसमें गैर मुस्लिम भी हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले लीगली ही आए हुए हैं, उनके लिए भी भारत सरकार हमारी सोच रही है। और यदि आप इसके सीमा के स्टेप पर आते हो तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हो, बेहतर जानते हैं आप भी, तो मेरे मुंह से ना कहलवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी अच्छा जानते हो, मोदी जी और योगी जी किसी भी धर्म और जाति के विरुद्ध कोई भी गलत कृत्य नहीं कर रहे, मोदी जी और योगी जी। और मैं कह रहा हूं मोदी जी पहली बार बने, दूसरी बार बने, अब की बार भी बनने वाले हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो कोई बनेगा। यदि वो गलत कार्य कर रहे होते किसी भी कौम के प्रति तो क्यों बनेगा वो? बिल्कुल नहीं बनेगा। मोदी जी और योगी जी इतने पागल नहीं है कि जितना एपी सिंह पागल है, ऐसा मत समझिए आप। मोदी जी और योगी जी दोनों देशों के कानून के मुताबिक, हमारे भारत के कानून के मुताबिक ही इस सीमा के प्रकरण में निर्णय लेंगे। मैं मोहब्बत को बिल्कुल नहीं मानता, मोहब्बत को बिल्कुल नहीं मानता, मोहब्बत को मैं अपने माँ बाप से ऊपर बिल्कुल नहीं मानता। एक बात बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, उसको बालिग होने तक मान लो, या 10 15 20 साल तक मान लो, उसको पालते हैं, और वही बच्चा माँ बाप के खिलाफ जाकर किसी व्यक्ति से भी यदि प्यार में उसके साथ घर बसा लेते हैं तो माँ बाप की क्या वैल्यू रह जाती है जनाब, क्या इज्जत है उसकी? तो मैं इस मोहब्बत के फेवर में तो जनाब मैं बिल्कुल भी नहीं। मोमिन जी चलेंगे तो कानून के तहत चलेंगे,
मोमिन जी कानून के तहत ही चलेंगे जनाब। तो हो सकता है कि रिलीफ उनको कानून के तहत ना मिल रहा हो, पर लेकिन वो प्रयास एकदम कानून के तहत कर रहे हो। और मैं भगवान से ये दरख्वास्त करूंगा कि मोमिन जी को कामयाबी मिले इसमें। 24 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरी घरवाली के साथ मेरे फेरे पड़े, और अगर मैं दोबारा फेरे डालूं तो वो देखिए दूल्हे बनने का मन करता है, पर एनिवर्सरी मनाइए आप, समाज को दावत खिलाइए, करिए, पर लेकिन जो फेरे होते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, जो फेरे होते हैं वो सिर्फ एक बार होते हैं जनाब, एक बार जीवन में, एक बार। देखिए जनाब शाहिद भाई, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि मैं अगर किसी भी दावत वगैरह में जाता हूं तो मैं किसी दिन छुट्टी होती है, मेरी कोर्ट से छुट्टी होती है तो वहां जाता हूं मैं, और अदरवाइज वर्किंग डे में तो मैं कहीं नहीं जा पाता मैं एपीसी। तो मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा जाना, मैं शक्ल देख कर तुरंत वापस अपने घर आ गया। सुनिए देखो, जहां खबीस नजर आ जाता है ना, खबीस, तो वहां जाना उचित नहीं होता जनाब। हिंदुस्तान कानून के मुताबिक एपी सिंह इनको कोई रिजल्ट नहीं दे सकता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैं एपी सिंह इनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। मैं उसकी बुराई ना कर रहा, मैं बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा वकील है, अपने आप को मानता होगा, और मैं कह रहा हूं कि चलो अच्छा रिजल्ट दे, पर उम्मीद नहीं है मुझे जरा भी। तो ये तो अपनी पब्लिसिटी के लिए हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन मैं नहीं करता जनाब। उनकी अकल घास चरने के लिए चली गई है, घास चरने के लिए चली गई है उनकी अकल। अय्यासी और प्यार में बहुत अंतर है। तो यहाँ जो यहाँ तो सारी अय्यासी है जनाब, तो अय्यासी का तो बहुत जल्दी उतरता है जनाब, बहुत जल्दी। किसी का भी हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक पत्नी, एक पत्नी, और आपके यहां भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। जब तक एक पत्नी है और वो हर चीज से कंप्लीट है, बच्चे भी हैं, उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूसरी शादी आप भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। नहीं सर, ऐसा ना। और यदि कोई व्यक्ति अय्यास है, चाहे मैं अय्यास हूं या आप अय्यास हैं, आप मेरी बीवी अय्यास है या आपकी बीवी अय्यास है, तो कहीं भी जाओ, पर लेकिन वो मान्य तो है ही नहीं, हमेशा सच्चाई की होती है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जो हमारे यहाँ और आपके यहाँ जो भी कोर्टों में जज साहिबान बैठे हुए हैं, हाँ, जीत हमेशा होती है सच्चाई की। और जो जज साहिब जो बैठे हुए होते हैं, तो उनको भी आदेश होता है खुदा का, भगवान का, कि आप ये निर्णय दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सारी कोर्टों के ऊपर एक अदालत और बैठी है, ऊपर वाली। यदि एक पत्ता भी हिलेगा तो उसी के आदेश से हिलेगा एक पत्ता भी। मैं ये पानी भी पी रहा हूं तो उसी के आदेश से पी रहा हूं मैं। तो हर काम जो होगा तो सबसे बड़ी जो अदालत है उसी के काम से होगा, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होगी, चाहे वो सीमा वाला मामला हो, चाहे कोई भी हो। पुलिस यहाँ की पूरा रिलीफ दे रही है, पूरा। अच्छा, पूरा रिलीफ। अब पुलिस रिलीफ जग हाजिर नहीं हो सकता, ये बात सबके सामने ओपन नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस रिलीफ पूरा दे रही है। आमने सामने बात होगी ना, वैसे अब तो नहीं, अब सारे दोस्त देख रहे हैं, वैसे बात करोगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा।